सबको जय मसीह की। परमेश्वर के फैसले कभी गलत नहीं हो सकते। रोमियो की किताब अध्याय 9 वचन 14 में परमेश्वर का वचन कहता है, तो हम यह क्या कहें कि परमेश्वर यहाँ अन्यायी है? कदापि नहीं। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे विश्वासी जीवन में कुछ ऐसे फैसले लेता है जिन्हें देखकर लगता है कि शायद परमेश्वर का ये जो फैसला है वो सही नहीं है। याद रखो, परमेश्वर की सोच में और हमारी सोच में बहुत फ़र्क है। हमारी सोच में और परमेश्वर की सोच में बहुत फ़र्क है। यशायाह की किताब में लिखा है कि हमारे विचारों में और परमेश्वर के विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कई बार याद रखो, किसी भी व्यक्ति के पास संपूर्ण ज्ञान नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास संपूर्ण ज्ञान होता तो वो अपने जीवन के सारे फैसले हमेशा सही लेता, पर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर परिपूर्ण नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। मेरे जीवन में भी कई बार ऐसे पड़ाव आए जहाँ पर मुझे लगता था कि हाँ, परमेश्वर ने हमेशा मेरे लिए शायद गलत फैसला लिया है, पर ऐसा नहीं था। जैसे जैसे आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, आप शिक्षा लेते हो, तो आपको पता चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है। याद रखो, एक इंसान जो है वो भविष्य की बातों को नहीं जान सकता, ना ही उसको बीते हुए कल की सारी बातें पता है, क्योंकि परमेश्वर समय और स्थान से बाहर है। उसने इस सृष्टि को बनाया है, वो शुरू से लेकर अंत तक सबको जानता है। एक इंसान के पैदा होने से पहले परमेश्वर उसको जानता है। जैसे यिर्मयाह की किताब अध्याय 1 वचन 5 में प्रभु का वचन कहता है कि गर्भ में आने से पहले तू मेरे चित्त में था। बाइबल में भी हम कई बार ऐसे परमेश्वर के ऐसे फैसले देखते हैं जिनको देख के लगता है कि वो गलत है, पर ऐसा नहीं है। जैसे कुछ साल पहले मैं सोच रहा था कि मैं कभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नफ़रत थी बाइबल से। पर परमेश्वर की हमारे लिए जो भी योजना होती है अच्छे के लिए होती है। मैं जब 6 क्लास में था तो मेरे पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। मैंने बाइबल पढ़ी। छोटी एज होने की वजह से मुझे समझ में नहीं आया, तो उसके बाद मैं कई सालों तक परमेश्वर से दूर रहा, नफ़रत करने लगा। पर परमेश्वर ने कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, वो हमेशा मेरे पास आता रहा। पर एक दिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया और परमेश्वर ने मुझे तोड़ा। मेरे पास जॉब नहीं था, घर नहीं था, बीमारी थी, सब कुछ था। तो मैं सोचता था कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में सबसे गलत फैसला लिया है। मैं धरती पर रहने के लायक ही नहीं हुआ, पर एक्चुअल में मैं खुद गलत था, क्योंकि हमारे जीवन में पूरी रीति से ज्ञान ना होने की वजह से क्या है, हम गलत फैसले लेते हैं। पर जब मैं टूटा, सुसाइड करने जा रहा था, उस समय परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे संभाला। सिर्फ एक शब्द ने मेरा जीवन बदला, क्यों ना चर्च में चले। अगर उस समय मेरा मन ना होते हुए भी मैं चर्च में गया, पर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर का जो मेरे लिए फ़ैसला था वो बहुत अच्छा था। और आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज 6 साल बाद मैं आप लोगों के बीच में हूँ और परमेश्वर के प्रेम का मैं प्रचार कर रहा हूँ। तो आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ छोटे से मैसेज के द्वारा। हो सकता है कि परमेश्वर का किया गया कोई फ़ैसला शायद आपको लगे कि वो गलत है, पर परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, वो बुद्धिमान है। तो परमेश्वर आपके लिए जो योजना है वो आपके लिए ही है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं। आमीन।